NA 71 साल कोर्ट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आजाद उम्मीदवार रेहाना डार ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ को फातह करार दिया। दरखास्त में मौक़िफ़। NA 48 और NA 47 का इलेक्शन नतीजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अली बुखारी एडवोकेट और शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दे दी। दरखास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा, हमें धांधली से हराया गया। दरखास्त में मौक़िफ़। PTI ने NA 238 और 248 का नतीजा सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में महमूद रशीद ने मुखालिफ उम्मीदवार की कामयाबी को चैलेंज किया। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला, सियासी जोड़ तोड़ के अमल जारी। नून लीग का आजाद उम्मीदवारों से राबते तेज करने का टास्क। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात में पेशरफ्त से आगाह किया। आज़ाद उम्मीदवारों से राबते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। इसहाक डार, सरदार अय्याज सादिक, राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल। आसिफ जरदारी, फरयाल तालपुर और बिलावल भुट्टो से शहबाज शरीफ की मुलाकात। आइंदा हुकूमत साजी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ जरदारी को पहुंचाया। दोनों रहनुमाओं का मिलकर पंजाब और विफाक में हुकूमत साजी करने पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। पीपल्स पार्टी क़यादत की आज फिर लीगी वफ्द से मुलाकात का इम्कान। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो आज लाहौर में कौमी और पंजाब असम्बली के आज़ाद अरकान से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी जाएगी। पार्टी रहनुमा भी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बारे में गुफ्तगू होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर पूरी कौम निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी अवाम की अपने हक राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारे बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। मीडिया, सिविल सोसाइटी, इंतजामिया और अदलिया के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मश्क के कामयाब इनेकाद को मुमकिन बनाया। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया हैं। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शिफा बख्श राबते की ज़रूरत है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मश्क है। पाकिस्तान के अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। अब तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद PTI का अहम इजलास आज तलब। पार्टी के अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। हालिया इंतखाबी नतायज, विफाक और सूबाई हुकूमतें बनाने से मुतल्लिक बातचीत होगी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद करने पर भी गौर किया जाएगा। बैरिस्टर गोहर का कहना है कि कामयाब उम्मीदवार PTI के वफादार हैं। उम्मीद है कहीं नहीं जाएंगे, किसी छोटी पार्टी से इल्हाक करेंगे ताकि मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। आम इंतखाबात में बेशतर हलकों के नतायज आ गए। NA 130 से नून लीग के कायद नवाज शरीफ कामयाब। कायद नून लीग मानसहरा की सीट हार गए। मरियम नवाज ने कौमी और सूबाई असम्बली की दोनों नशिस्तें जीत लीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी जीत गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाड़काना से कामयाब। आसिफ जरदारी ने नवाब शाह से मैदान मारा। मौलाना फजलुर रहमान पशीन में कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब। एहसन इकबाल और हनीफ अब्बासी भी कौमी असम्बली की नशिस्त से कामयाब। NA 71 पर ख्वाजा आसिफ ने रेहाना डार को हरा दिया। NA 129 से मियां अजहर कामयाब। बैरिस्टर गोहर, अली मोहम्मद खान, असद कैसर और शानदाना गुलजार कामयाब। अब्दुल अलीम खान NA 117 से फातह करार। पंजाब असम्बली की सीट भी जीत गए। बड़े बड़े बोर्ड उलट गए। जहांगीर तरीन PTI के हिमायत याफ्ता आमिर डोगर से हार गए। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही को सालिक हुसैन ने शिकस्त दे दी। परवेज इलाही की अहलिया कैस्टा इलाही को भी शिकस्त। सिराजुल हक को लोअर दीर से आज़ाद उम्मीदवार ने शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को अपने होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। PTI पार्लियामेंटेरियंस के 5 सूबाई असम्बली और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवार हार गए। परवेज खटक और उनके दोनों बेटों को बदतरीन शिकस्त। महमूद खान भी अपनी सीट से हाथ धो बैठे।
ANP के गुलाम बिलोर को शिकस्त, एमल वली और अमीर हैदर को भी शिकस्त। जंग से नून लीग के फैसल साले हयात भी हार गए। NA में 67 में नून लीग की सारा अफजल तारड़ को आज़ाद उम्मीदवार अनीका मेहदी ने हरा दिया। NA 100 में राना सनाउल्लाह को डॉक्टर निसार जट ने हराया। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी लीगी उम्मीदवार अता तारड़ से हार गए। लाहौर के महाज पर नून लीग के बड़े नाम सीटें बचाने में नाकाम। मजबूत उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक को अपसेट शिकस्त। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा कामयाब। लतीफ़ खोसा 30,000 वोटों के मार्जिन से फातह करार। ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। सरदार लतीफ़ खोसा को मुबारकबाद। अवामी फैसले के सामने खुशदिली से सर तस्लीम खम। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। शेख रोहेल असगर को आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने शिकस्त दे दी। राना मशहूद, महर इश्तियाक और मियां नसीर भी हार गए। PP 161 से लीगी उम्मीदवार उमर सुहेल ज़िया भट्ट को आज़ाद उम्मीदवार फरूख जावेद मून ने शिकस्त दी। मुल्तान में गिलानी खानदान कामयाब। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, उनके बेटे अब्दुल कादिर गिलानी और अली मूसा गिलानी कामयाब। NA 150 मुल्तान से आज़ाद उम्मीदवार जैन कुरैशी कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी को शिकस्त। सिंध में मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर अपनी नशिस्तें जीत गए। खुर्शीद शाह ने भी कामयाबी समेट ली। मैं तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ, जिनके साथ हमारा तल्ख और शीरी दोनों तरह के तजर्बे रहे हैं, जहां हमारे ताल्लुकात कभी शोला अंगेज कभी शबनम रेज रहे हैं, उन सबको पाकिस्तान की अवाम के खातिर, पाकिस्तान की अवाम के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने के लिए हम बिला मशरूत शर्त सिर्फ पाकिस्तान की अवाम की बहाली, हम 3 सतरी, सिर्फ 3 सतरी मुतालबा लेके जा रहे हैं। अपनी कामयाबी को हम आपकी कामयाबी बनाएंगे। रुकावटों के बावजूद हमने कराची और हैदराबाद का मैंडेट वापस ले लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। एक बड़ी आजमाइश हमारे सामने है, अब हमें साबित करना है हम इस एतमाद के काबिल हैं। फारूक सत्तार की मीडिया टॉक। MQM पाकिस्तान के इंतखाबात में कामयाबी। मुत्तहिदा के मरकजी दफ्तर में कारकुनों का जश्न। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। NA 48 और NA 47 का इलेक्शन नतीजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। अली बुखारी एडवोकेट और शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्तें दे दी। दरखास्त को आज ही समाअत करने के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। हमें धांधली से हराया गया, दरखास्त में मौक़िफ़। कराची में PSA 106 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अब्दुल रशीद की दोबारा गिनती की दरखास्त। फॉर्म 45 और 46 के मुताबिक 21,001 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। मेरी कामयाबी को नाकामी में तब्दील कर दिया गया, अब्दुल रशीद का मौक़िफ़। इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। मुल्क में 6 करोड़ के करीब लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबात में टर्नआउट 48% रहा। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की बंदिश से पार्लिमान की कोशिश को नुकसान पहुंचा। फॉर्म 45 की कॉपी 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा नहीं की गई। इब्तदाई नताइज में ताकीद के बायस सवाल उठ रहे हैं। उम्मीदवारों की जानिब से शिकायत को इलेक्शन कमीशन को जल्द हल करने की ज़रूरत है। साफन की इलेक्शन से मुतल्लिक इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी। अमरीका का आम इंतखाबात के इनकाद और शहरियों के वोट कास्ट करने के अमल का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, अमरीका पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए काम करने वाले पोलिंग अमले, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों और इंतखाबी मुबस्सिरीन के काम को सराहता है। बरतानवी वज़ीर खारिजा डेविड कैमरॉन का कहना है, इंतखाबात में वोट के जरिए हक़ राय दही इस्तेमाल करने वाले तमाम लोगों का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। तानिहाए 9 मई के 12 मुकदमात का मामला। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मोहलत की इस्तदा मुस्तरद।
बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानिया तहरीके इंसाफ और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म 15 फरवरी तक मुलतवी। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी के बायस समात बगैर कार्रवाई के मुलतवी की। असास इदारे के दफ्तर पर हमले का मुकदमा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जमानत मंजूर। शेख रशीद को 2 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने की हिदायत। जमानती मुचलके दाखिल करवाने पर शेख रशीद को अडियाला जेल से रिहा करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने शेख रशीद की रिहाई की रोबकार जारी कर दी। इजरायली फौज गजा में अपनी हद से तजावुज कर रही है। पायदार जंगबंदी के लिए सख्त दबाव डाल रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि गजा में इसराइल के हमले जरूरत से ज्यादा और जालिमाना है। हमास के खिलाफ इजरायली रद्द-ए-अमल बहुत ज्यादा है। जंग में भी ऐसी इंतहा तक नहीं जाना चाहिए जहां से वापसी मुमकिन न हो। फलस्तीनियों पर इस्राएली बर्बरियत। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 107 अफराद शहीद, 142 जख्मी। गजा में रिहायशी इलाके पर हमला, बच्चे और खवातीन शहीद। खान यूनुस में इस्राएली स्नाइपर्स ने कम अज कम 21 अफराद को शहीद कर दिया। कार्रवाई में मकामी हॉस्पिटल का तिबी अमला भी निशाना। इस्राएली हमलों में अब तक 27,947 अफराद शहीद, 67,459 जख्मी हुए। मारूफ शायर और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद को मदाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। वारिस जैसा शोहरा आफाक ड्रामा लिखा। दीगर मशहूर ड्रामों में दिन और फशार शामिल। जदीद नज़म निगारी में अमजद इस्लाम अमजद को मुनफरद मकाम हासिल था। 50 साल पर मुहित करियर में उन्होंने 40 से ज़ायद किताबें तसनीफ की। फनी खिदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।